नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान, हमारे ख़ास कार्यक्रम राजनीति के जगत में किस व्यक्ति का लगेगा धूल में लठ। और उस कार्यक्रम के हमारे अतिथि जो हमारे मेहमान हैं, प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीमान पवन गर्ग जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी धन्यवाद। आपका भी स्वागत और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत। दर्शकों, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां प्रत्याशी अपने स्तर पर और पार्टियां अपने स्तर पर बहुत ज़ोर शोर से कर रही हैं। उसी कड़ी में पवन गर्ग जी ने भी एक आवेदन जींद विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया है। पवन जी, हम जानना चाहते हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं आपकी और क्यों आपका मजबूत दावा है कांग्रेस की जींद विधानसभा टिकट के लिए? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की जींद विधानसभा की टिकट की दावेदारी की बात है, हम कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उससे पहले भी हम कई पदों पर रहे हैं। 2008 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मैं ब्लॉक में कोषाध्यक्ष के पद पर था। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में जिला वाइस चेयरमैन था। और ये तो हर कार्यकर्ता का मतलब अपने आप में एक दावा होता है। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है तो वो उसका मतलब अपनी इच्छा होती है अगर चुनाव लड़ने की तो वो दावा पेश कर सकता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता एक्टिव हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, तो वो अपना दावा तो पार्टी को कर ही सकते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। नहीं पवन गर्ग जी, मेरा सवाल ये नहीं था। दावा हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लोकतंत्र और गणतंत्र है हमारा देश। हर व्यक्ति का अधिकार है, वो अपने राइट्स के लिए खड़ा हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप किस परिस्थिति में अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं? क्या वो संख्या बल, क्या वो सिरों की गिनती पवन गर्ग जी के पास है जिसके बिहाफ पर वो जींद विधानसभा के लिए कांग्रेस की टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का कैडर होता है। अगर मैं निर्दलीय चुनाव की बात करूंगा फिर तो मैं आपको सिरों की गिनती भी बताऊंगा, मजबूती भी बताऊंगा, लेकिन हम पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हमने काम किया है। चाहे कांग्रेस पार्टी 10 साल विपक्ष में रही हो या उससे पहले सत्ता में रही हो, हम मजबूत सिपाही की तरह पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और हमने लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा है। अगर पार्टी आशीर्वाद देगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे तो हम चुनाव मैदान में उतरकर अपना संख्या बल भी दिखाएंगे, लोगों के सिरों की गिनती भी दिखाएंगे और विधानसभा चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। जी, आपकी छवि प्रसिद्ध समाजसेवी के रूप में आप जगह जगह समय समय पर सेमिनार आयोजित करते हैं जिसमें विभिन्न डिग्नेटरीज शामिल होती हैं। किस प्रकार से जनता की नब्ज़ को आपने टटोला है कि आप उनके पैमाने पर, जनता के पैमाने पर खरे उतरे हैं? आज वर्तमान स्थिति में कुछ ऐसे नेता हैं जो टिकट का दावा करते हैं, लेकिन जब आम जनता उनसे टेलीफोन पर वार्ता के लिए प्रयास करते तो नॉट रीचेबल होता है, वो उन तक वो जनता की पहुँच टेलीफोनिकली नहीं है। वर्तमान में जब तक कोई टिकट मिली नहीं, उन नेताओं की भीड़ से आप किस प्रकार अलग हैं? क्या पवन गर्ग भी उन नेताओं की तरह बदल जाएंगे सत्ता सुख पाने के बाद? मैं एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे हर आम आदमी की, गरीब आदमी की दुख तकलीफ का पता है, क्योंकि उस दौर से हम गुजरे हैं। जब आप ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं, जब आपके साथ लोगों का आशीर्वाद और प्यार होता है, परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होती है, तो आपको गर्दन ऊपर कर कर नहीं, गर्दन झुकाकर चलना चाहिए और लोगों से मिलकर चलना चाहिए। ये हमारे परिवार के संस्कार हैं। चाहे कोई आसपास या दूर अगर आपसे मदद मांगता है या आपको इस काबिल समझता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आधी रात को भी आपको उसकी मदद करने के लिए अगर आप काबिल और सक्षम हैं तो तैयार रहना चाहिए। रही टेलीफोन की बात, ये तो देखिए, कभी कुएं को कुआं नहीं मिलता, व्यक्ति को व्यक्ति मिलता है। जब आप लोगों के लिए उपलब्ध रहोगे तो एक आवाज़ पर आपके लिए लोग भी उपलब्ध रहेंगे। जी, अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा मांगे हिसाब बीजेपी पार्टी से पदयात्रा जींद में की। वहाँ भी आपने अपनी मजबूती से शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी चर्चाएं बाज़ारों में हैं कि पवन गर्ग जी ने अपना बहुत बखूबी से शक्ति प्रदर्शन किया है। क्या आपको लगता है कितना बदलाव उस पदयात्रा का जींद की जनता के मनस पटल पर पड़ने जा रहा है? जींद ही नहीं, अभी तो पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा लेकर जा रहे हैं, वहाँ एक बदलाव की लहर पूरे हरियाणा में। अब प्रथम चरण में उन्होंने 13 विधानसभा में कल ही समाप्त किया है, प्रोग्राम किया है और सब जगह लोग
चाहे छत्तीस बिरादरी के लोग, पूरा जन समर्थन माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ चला है। और जो दिखता है, जो आदमी मेहनत करता है वही मार्केट में दिखेगा। हमारी जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई थी, हमारे प्रभारी जी ने लगाई थी कि आप बताइए क्या प्रदर्शन करोगे, क्या दिखाओगे ताकत। तो जैसा मुझे लोगों ने प्यार दिया, जिन लोगों को मैंने निवेदन किया उससे ज़्यादा संख्या में मेरे साथ आए, तो मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और एक सफल कार्यक्रम ये रहा। पवन जी, मैं हर नेता से एक प्रश्न पूछता हूँ। जब मैं राजनीतिक विशेषज्ञ से चर्चा कर रहा था, मैंने पूछा राजनीति शब्द के मायने क्या हैं, तो उस राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया कि राजनीति शब्द का मायने समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। तो बतौर पवन गर्ग समाज सेवी, आपकी नज़र से राजनीति शब्द के मायने क्या हैं, क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर में आपका पूरा चरित्र चित्रण नजर आएगा आम जनता को। देखिए, राजनीति में अगर आप आते हो और उसमें सक्षम हो जाते हो तो आपके हाथ में कलम की ताकत आती है। और जब कलम की ताकत आपके पास है तो आप लोगों का भला अच्छी तरह कर सकते हो। मान लीजिए आज कोई आदमी मेरे पास आता है कि भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको सरकारी विभाग से देखो ज़्यादातर दिक्कत होती है, आपस में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो किसी तरह का भी कार्यालय है, आप चाहे नगर परिषद का कार्यालय लगा लीजिए, पीडब्ल्यूडी का लगा लीजिए, डीसी ऑफिस है, एसपी साहब का ऑफिस है, वहाँ लोगों को दिक्कतें आती हैं, छोटे मोटे काम होते हैं। लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि बन के, क्योंकि जब आपके साथ जन समर्थन होगा तभी जनप्रतिनिधि बनोगे, और उसी चीज़ को सामने वाला अधिकारी भी देखेगा कि ये जनप्रतिनिधि है, इसकी बात को तवज्जो दी जाए और आप लोगों के काम कराने में सक्षम रहोगे। आप जायज़ को जायज़ और नाजायज़ को नाजायज़ कह सकोगे। इसीलिए राजनीति की ताकत जरूरी है। पवन जी, हमने नज़दीक से देखा है, जब सत्ता में नहीं होते और नेता बनने की दौड़ में होता है नेता, तब तक वो हर व्यक्ति को अपने गले लगाता है। जब वो सत्ता की चाबी उसके पास आ जाती है, फिर वो कानों का कच्चा हो जाता है। विस्परिंग, आसपास के लोगों की विस्परिंग से जो उसका डेड स्पॉट है उससे भी कहीं दूर हो जाता है, और वही जो चापलूस लोग हैं वही आसपास घूमते नजर आते हैं। क्या अगर कांग्रेस पार्टी आपको जींद विधानसभा से कांग्रेस की टिकट देती है, और जिस प्रकार से करनाल में दिवांशु बुद्धि राजा जो युवा नेता थे उनको दिया, तो क्या यदि कांग्रेस पार्टी आपको युवा होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते आपको मौका देती है, तो किस प्रकार से लोगों के दिलों पर राज करने जा रहे हैं पवन गर्ग? इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम आपको जींद में एक नया इतिहास स्थापित करके दिखाएंगे, नया आयाम, जींद को नई विकास की बुलंदियों पर लेके जाएंगे। और हर आदमी तक, देखिए किसी भी व्यक्ति को मैं आपके चैनल के सामने वादा करता हूं, अगर मुझे मौका मिला, कोई व्यक्ति आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मुझे पवन गर्ग जी तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम हुई है। आज भी मेरे लोग जो मुझे जानते हैं, एक टेलीफोन पर मैं वहां पहुंच जाता हूं। और आने वाले समय में भी जिस भी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है, मुझसे कोई बात करनी है, मैं उन्हें अपने पास बुलाने की बजाय मैं खुद वहां जाकर काम करना पसंद करता हूं। उसकी समस्याओं का समाधान करना, जहां तक मैं सक्षम हूं, मैं कोशिश करता हूं कि वहां तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं। मेरा अंतिम निवेदन, पवन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं, जन जन की समस्याएं, और आप जींद की धरती में पले बड़े हैं, तो जींद की समस्याओं से वाकिफ़ है आप, भली बातें। तो क्या वो मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जींद की जनता के बीच में जाएंगे? क्या वो काम होंगे जो प्रायोरिटी बेसिस पर आप उन कामों को करेंगे जनता से, और क्या अपील करते चलेंगे? जी पवन जी। सबसे पहले तो देखिए, मूलभूत सुविधाएं हर आम आदमी को चाहिए। आम आदमी को और क्या चाहिए? सबसे पहले आपको स्वास्थ्य चाहिए। मेडिकल कॉलेज में ना तो डॉक्टर हैं, ना मशीनरी हैं, ना कोई आपका हड्डी रोग विशेषज्ञ है, ना कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ है। सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर लेके आएंगे। आप कहाँ की बात कर रहे हैं कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ? मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग वर्तमान में ये जो दोनों डॉक्टर के आपने नाम लिए, वो दोनों उपलब्ध हैं इस स्थिति में। आप जींद की बात मत कीजिए। जब आप जनप्रतिनिधि बन जाओगे तो आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा जी, ठीक है ना। चाहे आप, अगर आप जींद के सिविल हॉस्पिटल की बात करो, या उसके बाद दाएं बाएं जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर आप नरवाना जाओगे या कैथल जाओगे या दाएं बाएं जाओगे, वहाँ हर तरह इस तरह मैं पवन जी इसमें आपकी बात में ऐड करता हूँ। मुझे जो समझ में आता है, हम इस विषय को ये कह सकते हैं, जो सैंक्शन पोस्टें डॉक्टरों की जींद जिले में है, उससे बहुत कम मात्रा में डॉक्टरों की उपलब्धता है। और ये तो एक हॉस्पिटल का हाल है। यदि हम पीजीआई की बात करें तो वहां तो हमारे को बहुत बड़ी मात्रा में डॉक्टर चाहिए। उस समस्या से कैसे दो चार और निजात पा पाएंगे सरकार, भावी सरकार या पवन गर्ग जी? देखिए,
ना तो अस्पताल में डॉक्टर हैं, ना स्कूलों में मास्टर हैं, ना दफ्तरों में कर्मचारी हैं। हम सबसे पहले तो इन्हीं पदों को भरने का काम करेंगे ताकि आम जनों को इस तरह की दिक्कत ना आए। आज भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया है। जब पिछली बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी तो हमने एम्स बनाए, नए कारखाने बिजली के लगाए, आपके खानपुर, मेवात, महेंद्रगढ़, भिवानी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए, एम्स 2 और बारडा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया। हमने हरियाणा को नई बुलंदियों पर ले जाने का काम किया था, परंतु इस सरकार ने सभी कामों पर ब्रेक लगा दिए। आज एक भी नया काम इस सरकार ने किया। जिस पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी या हम सत्ता में आएंगे, जींद शहर के लिए सबसे मेन काम ये रहेगा कि अगर थोड़ी सी भी चोट किसी को लग जाती है, आज उसको रेफर कर दिया जाता है। हम यहाँ पर न्यूरो सेंटर बनाएंगे ताकि आम आदमी को या इमरजेंसी में किसी को बाहर ना जाना पड़े, आम जन की जान बच जाए। हर व्यक्ति की जान कीमती है, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, चाहे अमीर व्यक्ति है। अगर कहीं इंजरी होती है तो जींद में इस तरह की हम इंटरनेशनल सुविधाएं लाने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें कितना ही जोर लगाना पड़े कि हम आप जींद में बल्कि दूसरे शहरों से लोग आएँ। हमारा ये प्रयास और हमारी ये सोच है। रही बात शिक्षा की, जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है। आज वो सिर्फ एक रीजनल सेंटर बन के रह गया है। आने वाले समय में जैसे कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की सोच है और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सोच है कि हर व्यक्ति का बच्चा पढ़े और उच्च शिक्षा प्राप्त करे। हम जींद में अच्छे लेक्चरर, प्रोफेसर लेके आएंगे और भी नए नए कोर्स IIT, IIM के लेवल का हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। जी पवन जी, आपने सपने बड़े बड़े दिखा दिए। आपसे पहले भी सत्ता सुख भोगने वाले अनेकों नेता आए, उन्होंने भी जींद को राजधानी बनाने का एक वायदा किया, लेकिन जींद की जनता और प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती चली। मैं जाते जाते आप से निवेदन करूंगा कि आप जींद की जनता से क्या अपील करेंगे, क्यों आप मजबूत और सशक्त उम्मीदवार हैं, वो अपील करते चले। मैं जींद की जनता, देवतुल्य जनता से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले कुछ समय में विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी विकल्प है। आपने पिछला 10 साल का भाजपा का शासन देखा, उसमें किसान भी दुखी रहा, व्यापारी भी दुखी रहा, कर्मचारी भी दुखी रहा। हर वर्ग की अनदेखी इन्होंने करी है। जात पात पर लड़ाने के सिवाय भाजपा ने कुछ नहीं किया। अगर आपको दोबारा से हरियाणा को नंबर 1 बनाना है, चाहे वो खेल और खिलाड़ियों के सिस्टम में हो, चाहे वो व्यापार में नंबर 1 हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 हो, अगर आपको विकास के मामले में नंबर 1 हरियाणा को बनाना है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाए। रही बात जींद विधानसभा की, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। अगर पार्टी आलाकमान ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे मौका दिया तो मैं जींद में नए विकास के आयाम स्थापित करूंगा। ये मैं वादा आपसे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को और कांग्रेस हाईकमान को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। हर व्यक्ति अपना मजबूत दावा मजबूती से पेश करता है। ये भविष्य के गर्व का विषय है किस व्यक्ति को पार्टी हाईकमान जींद विधानसभा के लिए टिकट देती है। ये भविष्य के रहस्य का एक बिंदु है। देखने वाली बात यह होगी कि वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में किस व्यक्ति का लगेगा धूल में लठ। वास्तव में ये बिंदु बड़ा विचारणीय सोचनीय बिंदु है। दावेदार सैकड़ों हैं, लेकिन टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलने जा रही है। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है और जनता को डिसाइड करना है। आप सुयोग्य योग्य उम्मीदवार को चुनें जिससे आपके हितों की रक्षा हो। ये आपकी तरफ का फैसला है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।